हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन साहित्य की। इसके पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं तो वैदिक साहित्य हमने कंप्लीट कर दिया है, बौद्ध साहित्य कंप्लीट कर दिया और आज हम बात करने वाले हैं जैन साहित्य की। और जैन साहित्य में हम सब कुछ हर हर ग्रंथ की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं जैन साहित्य में। सबसे पहले क्या आता है जैन साहित्य। जैन संख्या साहित्य किस में लिखा है तो प्राकृत और मागधी भाषा में। किस में लिखा है? प्राकृत और मागधी भाषा में। और देखा जाए तो वैदिक साहित्य तो अधिकतर संस्कृत में लिखा गया है और बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है तो ज़्यादातर किस में लिखा गया है? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य किस में लिखा है? पाली भाषा में और अर्धमागधी भाषा में। जैन साहित्य किस में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी भाषा में। दक्षिण भारत में क्या था? तमिल में लिखा गया है और किसमें? संस्कृत में भी लिखा गया है, सौरसैनी, गुजराती और मराठी में भी लिखा है। जहाँ जहाँ जैन साहित्य गया वहाँ वहाँ उन्हीं भाषाओं में लिखा गया है। तो आगे चलते हैं। जैन साहित्य में कितने ग्रंथ आते हैं? 46 ग्रंथ आते हैं। जैन साहित्य में कितने ग्रंथ आते हैं? 46 ग्रंथ आते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं? जैन आगम। जैन आगम क्या क्या? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं जैन साहित्य वालों के, उनको क्या क्या है? जैन आगम। क्या कहा जाता है? जैन आगम। आपसे पूछा जाता है जैन आगम किसे कहते हैं तो आप बता देंगे कि धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैन साहित्य में, उनको क्या लिखा गया है? जैन आगम कहता है। और इसमें धर्मेतर साहित्य भी क्या है? धर्मेतर साहित्य भी क्या है? धर्मेतर साहित्य। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पवित्र ग्रंथ कहे जाते हैं। ये तीर्थकरों का शिक्षण दिया जाता है। गांधारों द्वारा संकलित किया जाता है। किसके द्वारा? गांधारों द्वारा संकलित होते हैं और श्वेतांबर के लिए है यार। किसके लिए? श्वेतांबर के लिए ग्रंथ है। आपने जाना था दिगंबर और श्वेतांबर दो दो हैं जो, ठीक है, दो दो संप्रदाय बटे थे चंद्रगुप्त के समय या अशोक के समय कह सकते हैं। तो उस समय कौन से थे? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कहाँ रहे थे? दिगंबर चले गए थे जो अकाल पड़ने पर, मगध में अकाल पड़ने पर वो चले गए थे दक्षिण भारत की तरफ, और जो इधर रह गए थे उन्हें क्या किया? श्वेतांबर कहा गया। तो ये किसके लिए ग्रंथ है? श्वेतांबरों के लिए। तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं? 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं। ठीक है। प्रथम संगति बौद्ध जैन संगति के समय क्या लिखा था? 12 अंग। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर्गत क्या लिया? द्वितीय जैन संगति के अंतर्गत 12 उपांग लिखे थे। उसके बाद 10 प्रकीर्णक हुए, 4 मूल सूत्र हुए, 6 छेद सूत्र हुए, 2 चुलका सूत्र हुए, 12 अंग। ठीक है। 12 अंग किसमें लिखा है? अर्धमागधी में। अगर आपसे पूछ दिया जाए 12 अंग जो जैन साहित्य में लिखा गया वो किस भाषा में लिखा है तो अर्धमागधी में। उसके अतिरिक्त सूत्र कौन से हैं तो इनके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं भद्रबाहु के बारे में। ठीक है। 2 शब्द थे तो भद्रबाहु थे। और जो इन जैन तीर्थकरों की आत्मकथा इन्होंने लिखी, किसमें लिखी? उस्वागधरम स्रोतम। क्या लिखा? उस्वागधम स्रोतम या कल्पसूत्र। क्या लिखा? उस्वागधरम स्रोतम या कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। ठीक है। और उसके बाद आते हैं आचार्य कुंड। क्या आते हैं? आचार्य कुंड। इन्होंने क्या लिखा? समय सार लिखा और नियम सार लिखा। आपको ऑप्शन में आ जाए नियम सार और समय सार किसने लिखा तो आपको सिंपली टिक कर देना है आचार्य कुंड ने। उसके बाद आते हैं सम्मत भद्र। क्या आते हैं? सम्मत भद्र। क्या नाम है इनका? सम्मत भद्र। इन्होंने क्या लिया? रत्नकरंद। क्या लिखा? रत्नकरंद श्रावकचर। क्या लिखा? रत्नकरंद साहित्य का जैन गृहस्थ का जीवन। जैन जो है जैन साहित्य में जैन जो लोग हैं वो गृहस्थ का जीवन कैसे जिएंगे उसके बारे में किसने लिखा तो सम्मत भद्र ने लिखा। ठीक है। आत्ममीमांसा 2 ईस्वी में लिखी इन्होंने। क्या लिखा? आत्ममीमांसा भी लिखी। ठीक है। उसके बाद इलांगो आदिकल शिल्पाधिकारम नुपुर की कहानी है, यानी पायल की कहानी। नुपुर किसकी कहानी है? पायल की कहानी है। इसको जब हम द्रविड़ साहित्य पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे कि इसकी नुपुर की कहानी किसके विरुद्ध में है, जिसमें क्या था? माधवी जो कि नुपुर की कहानी होती तो जानेंगे हम लोग। तो उसमें द्रविड़ साहित्य जब पढ़ेंगे तब हम लोग नुपुर की कहानी पढ़ेंगे। तिरुकतेरम ने क्या? जीवक चिंतामणि क्या है? शिल्प। जीवक चिंतामणि में ये भी कहानी है। जीवक चिंतामणि भी क्या है? कहानी है। जीवक चिंतामणि भी क्या है? कहानी है। और जो इलांगो आदिकल है ये किसके भाई? सेनगुटवन के भाई हैं। किसके भाई? सेनगुटवन के भाई। सेनगुटवन क्या कहा जाता है? लाल चेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल चेर भी कहा जाता है। अगर चलते हैं, अब आते हैं प्राचीन तमिल ग्रंथ। ठीक है। प्राचीन तमिल ग्रंथ कौन से हैं तो नलित्यर जैन भिक्षु द्वारा। किसने लिखे थे? नलित्यर जैन भिक्षुओं द्वारा लिखे। उसमें क्या आता है? उमा स्वाति। क्या आता है? उमा स्वाति क्या है तो त्वार्थ, सूत्र, तर्क, ज्ञान मीमांसा, आचार और खगोल विज्ञान पर संस्कृत में महत्वपूर्ण जैन रचना है। तो उमा स्वाति क्या है? संस्कृत में जैन रचना है। किसकी? उमा स्वाति में। किसमें है? उमा स्वाति में। किसने लिखा? तमिल ग्रंथ के जो नलित्यर कहा गया, नलित्यर जैन साधु ने। जीनसेन ने 8वीं व 9वीं शताब्दी में क्या लिखी? महापुराण और हरिवंश पुराण। किसने लिखी? जीनसेन ने। किसने लिखी? जीनसेन ने। महापुराण और हरिवंश पुराण। आपसे पूछा जाए महापुराण और हरिवंश पुराण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है?
जैन साहित्य से संबंधित है, जैन साहित्य से। उसके बाद आते हैं हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी ने 6वीं व 7वीं शताब्दी में क्या लिखा? संस्कृत में लिखने वाले जैन लेखक क्या थे? ये जैन लेखक थे। 6वीं शताब्दी के जैन लेखकों में आपको नाम लिखे याद करना है, हरिभद्र सूरी। उसके बाद जानते हैं हेमचंद्र सूरी। क्या नाम आता है? हेमचंद्र। ये 12वीं शताब्दी में थे। इन्होंने भी संस्कृत और प्राकृत का व्याकरण लिखा। क्या लिखा? संस्कृत और प्राकृत का व्याकरण। जैन विद्या के केंद्र कौन थे? वल्लभी था और कलिंग। अगर आपसे ऑप्शन में आ जाता है जैन विद्या के केंद्र कौन कौन से, उसमें आपको ऑप्शन लगा देना है वल्लभी और कलिंग क्या थे? ये जैन विद्या के केंद्र थे। 9वीं व 12वीं शताब्दी में जैन भिक्षुओं ने कन्नड़ में लिखा। जैन भिक्षुओं ने 12वीं शताब्दी में किस में लिखा? तो कन्नड़ में लिखा। किस में लिखा? कन्नड़ में लिखा। ठीक है। जब हम लोग द्रविड़ साहित्य पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम जानेंगे कन्नड़ साहित्य भी जानेंगे, मलयालम साहित्य भी जानेंगे, द्रविड़ साहित्य भी जानेंगे, तमिल साहित्य भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। द्रविड़ साहित्य के अंतर्गत ये चारों भाषाओं के साहित्य भी आ जाते हैं। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन से हैं? पंपा, पोना, रन्ना। इन्होंने जैन धर्म से संबंधित किताबें लिखी। तो जैन धर्म से संबंधित किताबें जो हम लोग कन्नड़ साहित्य की पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे पंपा को क्या कहा जाता है। पंपा को जैन साहित्य कन्नड़ साहित्य का क्या पिता माना जाता है। ठीक है। पोना और रन्ना, ठीक है, ये कन्नड़ साहित्य के बहुत ही त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जैन साहित्य भी खत्म होता है। अब तक हमने क्या क्या खत्म कर दिया? तो वैदिक साहित्य हमने पूरा पढ़ लिया है, जैन साहित्य पढ़ लिया है, बौद्ध साहित्य पढ़ लिया है। तो अब हम लोग अगली क्लास लगाएंगे किसकी? अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे